इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ऐसी उम्रें जीता है जिस उम्र में वो चाहे तो दुनिया में अपने नाम का परचम फैला सकता है और चाहे तो अपनी जिंदगी में हमेशा गुमनाम बन के जी सकता है। ये उम्रें 18 से 25 साल की उम्रें होती हैं, क्योंकि इस उम्र में हम युवा अवस्था में रहते हैं और हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। लेकिन कुछ लोग अपनी इस एनर्जी को अपने गलत कामों में लगा के अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपनी बॉडी, पर्सनालिटी, अपना ड्रीम, अपना टारगेट, ये सब कुछ कमाने के बाद अपने पास केवल एक ही चीज़ रखते हैं, वो है ज़िंदगी भर का पछतावा। ये वही लोग होते हैं जो अपने आप से बार बार कहते रहते हैं कि यार उसकी लाइफ कितनी बेस्ट है और मेरी कितनी बेकार है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उस उम्र में वो काम नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए था। आज मैं आपको 5 ऐसे काम बताऊंगा जो आपको अपने 18 से 25 साल की उम्र में ज़रूर करना चाहिए। पहला काम, इस उम्र में आने के बाद सबसे पहले आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि हम अपने टैलेंट को कैसे पहचानेंगे। अपने टैलेंट को पहचानना कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान काम है। आपको अपने टैलेंट को पहचानने के लिए ये देखना होगा कि आप कौन से काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। आपको किस काम को करने पर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि हम अपने टैलेंट को तो पहचानते हैं, हम जानते हैं कि हम किस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बट हम अपने टैलेंट को लोगों को दिखाने से डरते हैं, क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि हमारा काम देखने के बाद लोग हम पर हंसेंगे। और यही सोचते सोचते हम अंदर से डिमोटिवेट होने लगते हैं और लो कॉन्फिडेंस की वजह से हम अपने टैलेंट का गला घोट के वो काम करने लगते हैं जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने टैलेंट को पहचानने के बाद एक दिन अपने माँ पिताजी को बिना किसी हिचकिचाहट के बता देना और इस टैलेंट को उनके सामने प्रूव करिए, बोलना कि मम्मी पापा मुझे इसी काम में इंटरेस्ट है और मैं ज़िंदगी भर यही करना चाहता हूँ। अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं, इसके बाद दुनिया आपको कुछ भी बोले, आपको उन लोगों को केवल गली में भौंकने वाला कुत्ता समझकर नज़रअंदाज कर देना है, क्योंकि इस दुनिया में मरते दम तक केवल आपके माँ बाप के अलावा कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। सेकंड नंबर, खुद को अपडेट करो, मतलब अपने सारे टाइम में कुछ नया सीखने की कोशिश करो। आप अपने पुराने काम को तो रोज करते हो, चाहे दिन भर मोबाइल चलाना हो, पढ़ाई ना करना हो, गलत काम अपना सारा टाइम लगा देना हो, आप ये सब छोड़कर कुछ नया क्यों नहीं करते हैं? कब तक आप वही घिसी पिटी लाइफ जियोगे? इस दुनिया में आपके जैसा काम करने वाले बहुत लोग हैं, वो आप ही कैटेगरी में आते हैं। आप ही जैसा दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, आप ही जैसा दिन भर सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं। लेकिन आप उन्हें जानते हैं जो आपसे हट के कुछ अलग कर रहे हैं। चाहे आप सोशल मीडिया में किसी को ले लीजिए या फिर कहीं से भी किसी को ले लीजिए, आप उन्हें अपने से ज़्यादा जानते हैं। आप अपने मोबाइल को अपडेट क्यों करते रहते हो? इसलिए कि मेरी मोबाइल अच्छी रहेगी, उसमें नया फीचर आएगा, उसकी सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, इसीलिए न करते हो। तो भाई आप अपने लाइफ को क्यों नहीं अपडेट करते हो? अपने लाइफ में कब तक वही घिसी पिटी, वही आदतों के साथ अपनी ज़िंदगी जीते रहोगे? चाहे आप इलोन मस्क को देख लीजिए, वो रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रोज़ अपडेट करते रहते हैं। तो भाई आपको भी रोज़ अपडेट होता रहना चाहिए। तीसरा काम, पैसा कमाने का तरीका खोजें। हम जानते हैं कि हमारे माँ बाप इतने अमीर नहीं है कि ज़िंदगी भर हमारा खर्चा चला पाएंगे, वो ज़िंदगी भर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए हमको भी उनका सपोर्ट करते हुए पढ़ते पढ़ते भी अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके खोजते रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आज के समय पैसा कमाना कोई कठिन काम होगा, क्योंकि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है, इतना सारा विकास हो चुका है कि लाखों लोग ऑनलाइन सोर्सों के माध्यम से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप सोशल मीडिया को ही देख लीजिए, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, शेयर मार्केट, क्रिप्टो से, ऐसे कई ऑनलाइन सोर्सों से वो पैसा कमा रहे हैं, वो भी अपना कम समय देकर। इसलिए अगर आपके पास अंदर टैलेंट है तो फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ नया करने के बारे में सोचें और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करें। चौथा काम,
आपको अपने शौक की चीज़ें खरीदने में कमी करनी पड़ेगी, शौक का काम करने में कमी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ अगर आपके पास पैसा है, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप अपने ऊपर एक भी रुपये खर्च ना करें। मैं नहीं कहता आप एकदम से भिखारी बन जाएं, आप फटे कपड़े पहने, आप कंजूस बन जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ। आप पैसा खर्च करो, लेकिन उतना ही जितने में आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। फालतू के काम पैसा खर्च करने से अच्छा है पैसे को अपने फ्यूचर लाइफ को अच्छे से जीने के लिए उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपके बुरे वक्त में वो लोग भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे जिन पर आज आप हजारों रुपए, लाखों रुपए ऐसे उड़ा रहे हो। क्योंकि जब आपका बुरा वक्त आएगा, जब आप उनसे मदद मांगेंगे तो आपसे केवल एक ही चीज़ बोलेंगे, तूने मेरे लिए किया ही क्या तो मैं तेरे लिए करूँगा। इसलिए बुरे वक्त में किसी से भीख मांगने से अच्छा है अपने पैसे को अपने अच्छे दिन के लिए इन्वेस्ट करें, ना कि फालतू की चीज़ों खरीदने इन्वेस्ट करें। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट काम, टेक ए गुड गाइडेंस, एक अच्छी सलाह। हम जब 18 से 25 साल की उम्र के होते हैं तो हम अपने आप को तूफान और दुनिया वालों को सूखा पत्ता ही समझते हैं। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी देख के ये सोचते हैं कि मुझसे कम पढ़े लिखे हैं इसलिए मुझसे कम समझदार होंगे। हम थोड़ा सा क्या ऑनलाइन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानने लगे, हम उन्हें कम दिमाग वाला इंसान समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया हर डिसीजन सही ही होगा। माना कि वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, वो आप जितना मोबाइल में दिन भर नहीं घुसे रहते हैं, वो आपके सोशल मीडिया में दिन भर अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जितना आपने दुनिया को देखा है उससे कई गुना उन्होंने दुनिया में रहने वाले लोगों को समझा है। उन्हें दुनिया का वो एक्सपीरियंस है जो आपको आगे चलकर आपके डिसीजन की वजह से मिलने वाला रहता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जरूरी नहीं है कि हमारे द्वारा लिया गया हर डिसीजन सही ही होगा। हम इस उम्र में इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, फ्रेशर पर्सन होते हैं। हमें सही गलत का तो पता रहता है, लेकिन सही गलत के डिसीजन से हमें क्या परिणाम मिलने वाला रहता है इसका अंदाजा हमें नहीं रहता है। इसलिए आपको कोई भी काम करने से पहले अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां न समझते हुए अपने माँ बाप से, अपने गुरुजी से, अपने बहुत ही खास समझदार व्यक्ति से एक बार राय जरूर ले लेनी चाहिए। नहीं तो जीवन भर आपके ऊपर केवल एक ही कहावत सूट करेगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा करता हूँ मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर जरूर बन जाना।